हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी का मोमेंटम कर सकता है और हम कौन से स्टॉक्स कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी अगर हम देखेंगे तो चलिए पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में अगर हम देखेंगे सेलिंग प्रेशर के बाद एक प्राइस एक्शन बना के निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक नेकलाइन भी ब्रेक कर दी और एक सेलिंग प्रेशर के बाद उसने जो पहले कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का जो लो था, जहाँ से एक बाइंग का प्रेशर मोमेंटम हुआ था, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इसको 15 मिनट्स में देखते हैं। तो देखेंगे तो मॉर्निंग में एक सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट एक साइडवेज था और डे एंड में एक वोलाटाइल मार्केट था। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जाने के बाद इसने ब्रेकआउट के जैसे दिखाया था, लेकिन बाद में एक ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन ये लो क्रॉस होने के बाद इमीडिएट एक बाइंग प्रेशर आ गया, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग है ये कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास यहाँ पे इसका सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस है 17,960 से लेके 18,000। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था। मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आज फिर से इसके नीचे आना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे साइडवेज के बाद एक वोलेटाइल मार्केट था। अगर हम कल की बात करेंगे, कल अगर निफ्टी, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, अगर कल निफ्टी अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, अगर निफ्टी कल 17,890 के अगर ऊपर चला गया और इसने एक 15 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल क्लोज दे दी और उसका अगर उसने हाई क्रॉस किया तो हम उसको बाय करेंगे। 18,000 तक हमारा टारगेट रहेगा या फिर मिनिमम टारगेट हमारा 17,960 रहेगा। 30 से लेके 40 रुपीज़ का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी इस स्विंग के नीचे अगर आना स्टार्ट कर दे या फिर इसके नीचे अगर आना, निफ्टी अगर इसके नीचे आना स्टार्ट कर दे तो हम इसको सेल कर सकते हैं। ये इमीडिएटली नीचे आ सकता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम आया, ये सेकेंड टाइम, और अगर ये कल भी आता है तो ये थर्ड टाइम हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं वीक होता जाएगा और ये इसको ब्रेक करके इस लेवल तक भी निफ्टी इन फ्यूचर आ सकता है। लेकिन अगर उसको बहुत बड़ा गैप डाउन खुलना पड़ेगा निफ्टी को, या फिर फ्लैट खुल के उसको नीचे आना पड़ेगा। निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। निफ्टी से एक सेलिंग प्रेशर के बाद एक पुल बैक आया और यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 दिन कंटिन्यू से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये इंडेक्स में ऐसा कभी ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अगर कंटिन्यू अगर 3 से 4 दिन अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो एक पुल बैक आता है, और वो पुल बैक अगर इन लोगों ने भी इतने सारे लोगों ने भी अगर प्रॉफिट बुक किया तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास ये रिट्रेस दे सकता है। उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड होगा कि ये ऊपर जाएगा कि ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। तो मेरे लिए तो कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ग्रीन कलर का एक हॉल्ट कैंडल, एक डोजी कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल के आसपास, या फिर कौन सी भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है 1-2 दिन के आसपास। और फिर ये डिसाइड हो सकता है कि ये नीचे आ सकता है या फिर ये ब्रेकआउट देके होल्ड करके इसी लेवल को होल्ड करके ऊपर जा सकता है। 38,500 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। ऊपर के साइड में अगर हम देखेंगे तो 40,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे के साइड अगर हम देखेंगे तो 38,000 एक बड़ा सपोर्ट है। तो मार्केट इसी के अंदर वोलेटाइल हो सकता है। 15 मिनट्स में हम देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे बाइंग करनी है तो हमें ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा और या फिर ये स्विंग के ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक 15 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज देखिए, उसका अगर हाई ब्रेक करा तो हमारा मैक्सिमम 70 से लेके 80 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट यही पकड़ना है 39,000 के आसपास। 39 हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होगा 39,010 या फिर 39,020। उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखेंगे। अगर आप पेशेंस ट्रेडर हो तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अगर ये ऊपर चला गया तो आप उसको ट्रेल करते जा सकते हो उसके प्रीवियस स्विंग के नीचे। ट्रेलिंग का मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ ट्रेलिंग कैसा करना चाहिए आपको। अगर सपोज़ आपने यहाँ पे कहीं तो शॉर्ट किया है और मार्केट अगर इस टाइम पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, अगर ये ऊपर आ गया, आपके प्राइस क्या इधर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था और फिर ये ऊपर आने के बाद अगर ये नीचे जा रहा है ये स्विंग ब्रेक करके, तो आपका ये स्टॉप लॉस इस लेवल तक आ जाएगा। और फिर अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे जा रहा है, अगर इसने ये स्विंग ब्रेक किया तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर अभी ये ऊपर है, अगर ये कल और नीचे चला गया इस स्विंग को, ये वाले स्विंग को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ तक हो जाएगा। जितना मार्केट को नीचे जाना है उतना हम उसके स्विंग के ऊपर ट्रेल करते जाएंगे। जिस टाइम ये अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। तो ये एक छोटा पॉइंट था।
ऐसे ही पॉइंट्स के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे आपको बताऊंगा जो कि नगेट्स है, जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है ONGC। अगर हम ONGC में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इस ONGC को, नो डाउट सारा फुल मार्केट अभी थोड़ा बियरिश है। शॉर्ट टर्म बियरिश है, मिड टाइम के लिए बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश ही रहेगा। एक मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा गैप था। इसने क्या किया, ये गैप रिकवर करने के बाद अभी यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर आपको बताऊँ, जहाँ से इसने ब्रेकआउट नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया था उसी के आसपास अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेने के बाद एक रेड कैंडल भी बनाया। और अगर कल ONGC से अगर 153 फ्लैट खुल के 153 अगर इसने क्रॉस कर दिया तो हम इसमें 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। जनरली इस स्टॉक्स में ज़्यादातर मोमेंटम होता नहीं है, जो कि ज़्यादातर मोमेंटम वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे, अगर हम 15 मिनट्स में चार्ट में देखेंगे, अगर आप यहाँ का ही तो अगर हम ये स्विंग के नीचे अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं, अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर हम यहाँ का ही तो शॉर्ट करते तो यहाँ तक हमारा टारगेट हो भी जाता। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग देखते प्राइस एक्शन के लिए रुकते बाद में वो पूरा दिन एक साइडवेज मार्केट में चला जाता है। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वो मोमेंटम सीधा नीचे आ सकता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर तक जा सकता है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप फ्लैट खुल के या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के कंटिन्यू नीचे जा सकता है। तो हम उस सिनारियो में हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है कैडिलैक। अगर हम कैडिलैक में देखेंगे, कैडिलैक में अगर हम देखें कंटिन्यू एक रेंज में फंसा था। 500 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पाया, जो कि एक राउंड नंबर है, और अभी 491 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर कल कैडिलैक 490 का अगर इसने क्रॉस किया तो हम इसमें 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 हमारा टारगेट होना चाहिए। ये स्विंग अगर इसने क्रॉस कर दिया तो हमारा टारगेट और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड इनसाइड बार कैंडल है, तो इसका जितना प्रोजेक्शन है उतना डबल अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो समवेयर अराउंड पोजिशनल बेसिस में 450 तक भी आ सकता है। लेकिन हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए हमारा ये स्विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, कैडिलैक आ सकता है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक मोमेंटम करने के बाद इसने 3 से 4 दिन होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इसने एक मोमेंटम किया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जहाँ से इसने होल्ड किया था उसके नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। जनरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई कर रहे होगे तो आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे रहेगा। अगर आप यहाँ कहीं तो बाई कर रहे होगे तो आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे आगे स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग की थी, ये ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे बाई किया था, उन सभी जनरल लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो इसने स्टॉप लॉस हिट कर लिया है। और अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सपोज करेंगे कि अगर 100 पीपल ने वो शेयर लिया है, अगर 50 लोगों ने भी अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बाकी के 20 से 30% जो लोग होते हैं वो फ्रेश सेलिंग इनिशिएट करते हैं और उनका ये यहाँ पर कहीं तो स्टॉप लॉस होता है और फिर वो राउंड नंबर के आसपास उसको निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे 3000 का राउंड नंबर है। अगर एशियन पेंट्स अगर कल फ्लैट खुल के अगर ये 3050 अगर इसने क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये यहाँ से नीचे निकल गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3000 रुपीज़, और ये जो है 3000 रुपीज़, या फिर हमारा ये डे का स्विंग के लो के नीचे भी हम इसको टारगेट रख सकते हैं। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है L&T। अगर हम L&T में देखेंगे, एक मोमेंटम होने के बाद इसने 2-3 दिन होल्ड किया। होल्ड लेने के बाद अभी ये ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ये कल 1923 अगर इसने कल क्रॉस किया, हमारा 10 से लेके 12 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी ट्रेड को ले रहे हैं तो आपका सबसे पहले उसमें कैपिटल लगता है, तो आपको सबसे पहले उसको कैपिटल को अगर आप प्रिजर्व करोगे तो आप धीरे धीरे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ कहीं तो शॉर्ट किया, अगर आपने शॉर्ट किया और आप बोले कि नहीं, अगर मैं यही कहीं तो ब्रेकडाउन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, मैं बोलता
कि अगर नहीं मुझे पता ही है नीचे जाने वाला, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं देता तो इतना इस मोमेंटम में तो मेरा पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता, जितना मेरा क्वांटिटी साइजिंग है उस हिसाब से। अगर तो चलिए इसमें देख लेते हैं, अगर ये कल 1923 अगर इसने कल नीचे के साइड में क्रॉस किया तो इसमें 10 से 12 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अगर पोजिशनल बेसिस में ये यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद ये फर्स्ट टाइम पुल बैक देने के बाद नीचे आ सकता है, इसी लेवल के आसपास एक हॉल्ट कारण बना के फिर से एक नया स्विंग क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है वेदांता। नो डाउट स्टील सेक्टर एक बहुत साइडवेज मार्केट था, इसने मोमेंटम तो किया लेकिन फिर से जहाँ से मोमेंटम किया था उसी के आसपास ये फिर से आ गया और यहाँ पे ये स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो इसने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 डेज से यहाँ पे ये थोड़ा बाइंग प्रेशर में था और 330 340 ये सब राउंड नंबर है, 350 सब राउंड नंबर है। अगर कल VEDL 327 अगर इसने ऊपर के साइड में अगर इसने क्रॉस कर दिया तो हम इसको बाय करेंगे। 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। जनरली मैं टारगेट यहीं पे लगाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा है मार्केट वहाँ तक जा सकता है। अगर इसने कल ब्रेकआउट दे दिया, इसने ये क्रॉस कर दिया तो हमारा यहाँ तक भी टारगेट आ सकता है ईजिली। और मैं यही बता रहा था कंटिन्यू इसमें 1 2 3 4 डेज ये सेलिंग प्रेशर के बाद 5 डेज एक सेलिंग प्रेशर और एक ग्रीन कैंडल बना, तो मैं कल भी बैंक निफ्टी में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।